हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ का पावर स्टेशन। आज 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड का एक टॉपिक लेने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी में एक किताब में दिया है कि टाइप्स ऑफ इवेंट्स, लेकिन उसका कोई ये नहीं दिया है कि उसके टाइप कैसे होते हैं, उसकी डेफिनेशन नहीं, किसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे। नाम दिए उसके, है ना, श्योर इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड एग्जॉस्टिव, है ना। ऐसे इवेंट्स दी हुई है ना। लेकिन उनको कंफर्म कैसा करें कि यही इसको ही इम्पॉसिबल बोलेंगे, इसको एलिमेंट्री बोलेंगे, इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे। ऐसा कुछ वहां दिया नहीं है, क्यों उन बारे में बच्चों को कोई पता नहीं है ना। तो इसलिए है ना, आप के लिए मैं जो वीडियो बनाता हूँ, जो किताब में दी नहीं है, इससे ऐसे ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि जिसका बुक में कोई दिया नहीं हुआ है लेकिन उसके नाम आ रहे हैं ना। तो देखो यहाँ अभी जो इवेंट है, वो इवेंट में देखेंगे कि पहली इवेंट है अपने टाइप्स ऑफ इवेंट। इसमें फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट, नहीं, सर्टन इवेंट। सर्टन इवेंट, इसको श्योर इवेंट ऐसा भी बोलते हैं, है ना। तो देखो, एक जो ऐसी इवेंट होती है कि वो इवेंट में जो सैंपल स्पेस दिया होता है उसमें के सभी सैंपल्स पॉइंट आते हैं, ऐसे इवेंट को श्योर इवेंट यानी सर्टन इवेंट ऐसा बोलते हैं। इफ an event have all the samples point sample points in a sample space is called certain event और श्योर इवेंट, है ना। अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखो, ए बी द इवेंट, A be the event getting a number on a die is less than 7, है ना। एक इवेंट है ना, कि वो डाई पे जो नंबर दिया है उसके, यानी सैंपल स्पेस होगा उसका, है ना, और डाई इज रोल, डाई इज रोल्ड, यानी सैंपल स्पेस होगा उसका 1 2 3 4 5 6, है ना। अभी ए बी द इवेंट getting a number on die
इज लेस देन 7, 7 से छोटी जो नंबर होगी वो नंबर आपने को यहाँ मिलेगी ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ये सभी 7 से कम नंबर है ना, ये ऐसे। तो देन A is equal to S, then A is a certain event or sure event, है ना। आ गया समझ में। सर्टन इवेंट किसे बोलते हैं कि जो इवेंट में सभी सैंपल्स पॉइंट सैंपल स्पेस के हो तो उसको सर्टन इवेंट यानी श्योर इवेंट ऐसा बोलते हैं, है ना। फिर अगली वाली सेकंड टाइप्स देखते हैं। सेकंड वाला टाइप पॉसिबल इवेंट। If an event have no sample point in a sample space, है ना, ऐसी इवेंट कि जिसमें सैंपल पॉइंट सैंपल स्पेस में का कौन सा भी सैंपल पॉइंट नहीं है, ना। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल एस और देखो अभी यहाँ a die is rolled and A be the event getting a number on a die is greater than 6, 6 से बड़ा वाला नंबर यहाँ अपने को मिलेगा। तो देखो अ डाई इज रोल्ड, इसका सैंपल स्पेस मिलेगा, यानी सैंपल स्पेस में एक डाई अगर रोल किया तो 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके इवेंट देखो अभी ए विद इवेंट getting a number on die is greater than 6, 6 से बड़ा वाला नंबर अपने को यहाँ मिलेगा, है ना। देखो अभी सैंपल स्पेस में ऐसा 6 से बड़ा वाला कोई नंबर है नहीं है, यानी यहाँ मुझे एम्प्टी सेट मिलेगा, है ना। अगर ए में कोई भी सैंपल पॉइंट नहीं है तो ए इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। इसको इम्पॉसिबल इवेंट ऐसा बोलते हैं। सेकंड वाली टाइप हो गई अभी थर्ड, ये सेकंड वाली, है ना। अभी थर्ड वाली देखते हैं, है ना। थर्ड में देखो फिर थर्ड वाले सिंपल आर एलिमेंट्री इवेंट, है ना। देखो अभी इसमें, है ना, एक इवेंट कि जिसमें सिर्फ ओनली वन सैंपल पॉइंट आता है ना। ऐसी इवेंट कि जिसमें सिर्फ ओनली वन सैंपल पॉइंट आता है, उससे
एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट ऐसा बोलते हैं, है ना। इफ एन इवेंट हैव ओनली वन सैंपल पॉइंट in a sample space called simple or elementary event, है ना। जो इवेंट में एक की सैंपल पॉइंट आएगा सैंपल स्पेस में का, उसको एलिमेंट्री इवेंट ऐसा बोलते हैं। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, और डाई इज रोल्ड, ए बी द इवेंट, गेटिंग अ नंबर ऑन अ डाई इज मल्टीपल ऑफ 5, है ना। जो नंबर मिलेगी वो नंबर 5 की मल्टीपल होगी। तो फिर सैंपल स्पेस देख लेते हैं, है ना। और डाई इज रोल्ड, इसका सैंपल स्पेस आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। ये हो गया उसका सैंपल स्पेस। अभी उसकी इवेंट है, वो इवेंट में देखो, ए बी द इवेंट गेटिंग अ नंबर ऑन अ डाई इट्स मल्टीपल ऑफ 5, है ना। तो देखो अभी इसमें 5 की मल्टीपल, एक की नंबर है 5, है ना। ए इज अ सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट, है ना। ऐसे ये तीन इसमें देखो, अभी एक ही इवेंट की यहाँ कंपैरिजन की है सैंपल स्पेस से, है ना। अभी इसके आगे जो आने वाली जो है 4th 5th एंड 6th जो इवेंट्स है, वो इवेंट की इसमें 2 इवेंट की कंपैरिजन की है विद सैंपल स्पेस, है ना। तो देखो अगले वाली इवेंट देखते हैं। 4th वाली इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना। जो अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसमें देखो 2 इवेंट्स, है ना। सपोज A and B be the events of sample space S and A intersection B is equal to empty set, and event A and B have no common element, है ना। A और B में कौन सा भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, देन A and B are mutually exclusive
इवेंट्स, है ना। दोनों भी एक ही सैंपल स्पेस की इवेंट होगी और उसमें दोनों में अगर इंटरसेक्शन किया यानी उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, है ना, तो उसको दोनों इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऐसा बोलेंगे। अभी इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल, a die is rolled A with the event getting an odd number and B with the event getting an even number. ये थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं इसमें कि समझने में, क्योंकि अगले वाले जो है नंबर less than 3 and getting a number greater than 3, है ना, ऐसा ले लिया मैंने। तो देखो अभी a die is rolled यानी सैंपल स्पेस आएगा 1 2 3 4 5 6, है ना, ये सैंपल स्पेस आएगा, है ना। फिर पहली वाली इवेंट ले ली मैंने, ए बी द इवेंट getting a number less than 3 से छोटा वाला नंबर यहाँ मिलेगा। तो ए देखो, ए में 3 से छोटा वाला नंबर आएगा 1 और 2। अभी बी with the event getting a number is greater than 3, is greater than 3, है ना। तो बी देखो, बी में 3 से बड़ा वाला नंबर जो आएगा वो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। दोनों में कोई कॉमन है ना। ए इंटरसेक्शन बी, ए एम्प्टी सेट मिल गया, उसको 5 बोलते हैं, यानी ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना, इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऐसा बोलेंगे, है ना। तो फिर अभी अगला वाला देखो, यहाँ 5th वाले एक्सहास्टिव इवेंट। इसमें देखो अभी फिर exhaustive events, ना, exhaustive event, suppose A and B be the events of
sample space S and A union B is equal to S, then A and B are called exhaustive event, है ना? इनको एग्जॉस्टिव इवेंट ऐसा बोलते हैं, है ना? तो इसका ये देखो अभी एग्जाम्पल, डाई इज रोल, एक डाई अगर रोल कर दिया एंड ए विद इवेंट getting a number less than 4 and B with the event getting a number greater than 2, है ना? ऐसे दो इवेंट है ना? तो फिर पहले सैंपल स्पेस देख लेते हैं क्या है। अ डाई इज रोल्ड, तो इसका सैंपल स्पेस आएगा 1 2 3 4 5 6, है ना? फिर ए बी द इवेंट, getting a number is less than 4, 4 से छोटा वाला नंबर, तो ए 1 2 3। अगली वाली इवेंट देखते हैं अभी, बी बी द इवेंट getting a number is greater than 2, 2 से बड़ा वाला नंबर, B 3 4 5 6। अभी इन दोनों में, दोनों इवेंट में A और B में सब एलिमेंट को मैं एक जगह पे ले लेता हूं, उनकी यूनियन बना देता हूं, कलेक्ट कर देता हूं साथ में, यानी ए यूनियन बी, है ना? तो देखो 1 2 3 और बी के एलिमेंट है 3 4 5 6। अपने सेट में देखो, उसकी डेफिनेशन बोलते हैं कि कौन सा भी एलिमेंट 2 बार आया तो वो लेते नहीं, एक ही बार लेते। यहाँ 3 और 3 2 बार आया, लेकिन मैंने यहाँ एक ही बार लिया, तो ये अपने को पूरा का पूरा सेट जो मिला है वो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एस। देयरफॉर ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, है ना? ए और बी को एग्जॉस्टिव इवेंट ऐसा बोलते हैं। और आखिरी वाला 6 वाला देखो, अभी 6 में अभी कॉम्प्लीमेंट इवेंट, 6 वाला कॉम्प्लीमेंट इवेंट, suppose A and B be the event of a sample space
sample space and A intersection B is equal to phi and A union B is equal to S. Then A and B are complement events each other, है ना? A और B ये दोनों को कॉम्प्लीमेंट बताएगा कभी कि A और B में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए और उनको सभी को एक कर दिया तो उसमें सैंपल पॉइंट के सभी पॉइंट्स आने को होना है ना। इसलिए अभी उसका देखो अभी यहाँ एग्जाम्पल a die is rolled A with the event getting an even number and B with the event getting a number and odd, है ना। तो देखो अभी सैंपल स्पेस उसका और डाई रोल सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 उसका सैंपल स्पेस हो गया। फर्स्ट वाली इवेंट ले लेता हूं मैं ए विद द इवेंट गेटिंग एन इवन नंबर, है ना। तो ए देखो 2 4 6, है ना। बी विद द इवेंट getting an odd number, है ना। odd number यानी B 1 3 and 5। अभी देखो इन दोनों में कोई कॉमन है ना। इन दोनों में कॉमन है नहीं है यानी एम्प्टी सेट मिल रहा है मुझे 5 एंड इन दोनों में यूनियन कर दी मैंने। यूनियन देखो 1 2 3 4 5 6। अगर यूनियन कर दिया तो मैंने क्या मिला उसमें पूरा सैंपल स्पेस मिल गया। तो ए and B are complement event each other, है ना। तो यहाँ देखो एक स्टेटमेंट मुझे मिलता है कि अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो उसके साथ में एग्जॉस्टिव हो तो वो कॉम्प्लीमेंट इवेंट होती है। अगर कॉम्प्लीमेंट इवेंट हो तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होती है और एग्जॉस्टिव भी होती है ना। ख्याल रखो, है ना। इफ टू इवेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट देन दे आर mutually exclusive as well as exhaustive events। इसका वाइस वर्सा कर लो। कन्वर्सली अगर
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव इवेंट अगर हो तो वो कॉम्प्लीमेंट इवेंट होती है ना। ऐसा यहाँ ये होगा। अभी एक देखो, मैंने एक भाई ने पूछा है कि सर आप एक स्टैंडर्ड का 7 लेसन पे एक वीडियो बनाओ। 7 लेसन यानी 8 स्टैंडर्ड तो है, वो सीबीएसई में है, स्टेट बोर्ड का भी है, आईसीएसई का भी है ना। तो बनाओ तो किसके ऊपर बनाओ? मैं तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ कि जो आपकी किताब में उसका कोई ज्यादा एक माहिती नहीं, यानी एक नहीं दिया हुआ है कि एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। ऐसे ही मैं एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आपकी रिक्वेस्ट मेरे लिए बहुत ही ये है, मैं आपके एक कमिटमेंट पूरी करने की कोशिश करूंगा। आप मुझे सिर्फ भेजो कि आप में कौन से इसका यानी स्टेट बोर्ड का, सीबीएसई का, आईसीएसई का 7 लेसन होना चाहिए 8 स्टैंडर्ड का, मुझे भेजो। थैंक यू फॉर कमिंग माय वीडियो and my channel. I solve this your problem and मैं वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। सिर्फ मुझे भेजो कि आपको कौन से बोर्ड का होना, सीबीएसई होना, आईसीएसई होना कि यानी स्टेट बोर्ड का होना, है ना। यानी उसमें कौन से स्पेसिफिक एग्जांपल होना। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है मैंने, आप यूट्यूब पे भी नहीं कमेंट कर सकते तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं। आपका नाम और ये कर दो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, स्पेसिफिक आपके नाम से बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। वॉच टू माय चैनल एंड मोटिवेट टू मी। ओके, बाय।